बाद डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस बीमारी के लिए एक बहुत अच्छा ऑपरेशन का ऑप्शन अवेलेबल है जिसको कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इस ऑपरेशन के बारे में दो चीज़ें हैं। इसके बारे में एक तो अवेयरनेस बहुत कम है और जिसको अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन नाम से डरता है ऑपरेशन करने से। अब इस ऑपरेशन में दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। फर्स्ट, ये ऑपरेशन हम सही स्टेज पे ऑफर करते हैं। जिसको पार्किंसन डिजीज़ का डायग्नोसिस बना है तो पहले 5 साल में तो हम ऐसे पेशेंट को ये ऑपरेशन ऑफर ही नहीं करते हैं, क्योंकि पहले 5 साल में दवाइयों का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। दूसरा, इस ऑपरेशन को हम तभी ऑफर करते हैं जब किसी पेशेंट को दवाई दिन में 5-6 बार लेनी पड़ रही है और एक बार दवाई लेने का फ़ायदा हार्डली उनको 2 घंटे मिलता है। तो जब पेशेंट इस स्टेज पे आता है तभी हम ऑपरेशन को ऑफर करते हैं, तभी हम कहते हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए। ये जो सर्जरी है ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। इसमें हम ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हम हड्डी में 2 जगह छेद बनाते हैं और उस छेद से केवल हम एक वायर ब्रेन के अंदर पहुंचाते हैं खास जगह पे, जिसको सबथैलेमिक न्यूक्लियस। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम हड्डी में 2 जगह छेद बना रहे हैं वो भी हम पेशेंट के होश में रहते रहते बना रहे हैं। तो इस ऑपरेशन का जो 90% काम है ये उस दौरान में सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया करके पेशेंट को पूरे होश में रखना है। ऑपरेशन के आखिरी 45 मिनट में हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, क्योंकि हम कॉलर बोन के नीचे एक पेसमेकर लगाते हैं। तो उसके बाद पेशेंट इमीडिएटली फुली अवेक हो जाते हैं। अगले दिन से हम उनका पेसमेकर स्विच ऑन करते हैं और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है मेडिसिन को कम करने का और पेसमेकर का करंट अलग से बढ़ाने का। तो ये एक ऐसी सर्जरी है जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसको सही स्टेज पे ऑफर करना बहुत ज़रूरी है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने बताया, बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशन है। और फाइनली इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट जो कि पार्किंसन में एक्सपर्ट हैं, जैसे डॉक्टर सुमित, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर अर्चना, इनकी टीम है, और साथ में न्यूरोसर्जन जो इसमें इस काम में स्पेशलाइज्ड, ऐसी टीम का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद तालमेल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये दवाइयों का और पेसमेकर की प्रोग्रामिंग का तालमेल सर्जिकल टीम के साथ बहुत ही फाइन हो और बहुत ही अच्छे ढंग से तालमेल और कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिस्पाइट दोनों पैर ना होने के मैराथन भागते हैं। तो उन लोगों को हम एक तरीके से सम्मान करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इस बार शुरू कर रहे हैं वो है पार्किंसन के बारे में एक वेबसाइट का लॉन्च कर रहे हैं। वो वेबसाइट के विषय में डॉक्टर मोहित आपको बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित आनंद, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड मूवमेंट डिसऑर्डर एक्सपर्ट आर्टिमिस अस्पताल में, और मैं 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये QR कोड है हमारे वेबसाइट का, अगर आप सब लोग इसको लॉगिन करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है crestpark.in। सबसे पहले तो ये बात है कि इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो रोज़ हमारे पास पेशेंट आते हैं और 5-5, 10-10 साल से उनकी बीमारी चल रही होती है, बट अभी भी उनको अचंभा हो रहा होता है कि पार्किंसन में ऐसा भी होता है। अच्छा, पार्किंसन में धीमापन भी आता है। अच्छा, पार्किंसन में कॉन्स्टिपेशन भी होता है। अच्छा, इसके साथ मेमोरी भी प्रॉब्लम होती है। तो ये अवेयरनेस अभी भी लैकिंग है। पेशेंट्स को अपनी बीमारियों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि ये एक टाइम का इलाज क्यों नहीं है, मेरा दवाई कितने टाइम चलेगी। मैंने 2 महीने का कोर्स कर लिया, मैंने 1 साल का कोर्स कर लिया, 2 साल का कोर्स कर लिया, इसकी दवाई कब तक चलेगी। और उनका क्वेश्चन होता है कि इसका कोई इलाज नहीं है क्या। पार्किंसन एक ऐसा रोग है जिसमें मस्तिष्क में डोपामिन नाम का केमिकल सब्सटेंस बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एक साइड का हाथ ऐसे हिलता है जैसे कि कोई माला जप रहा हो या कोई ढोलक बजा रहा हो। बॉडी का एक साइड स्टिफ या अकड़ जाता है, काम करने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है और मरीज़ की आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है और राइटिंग छोटी हो जाती है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इस साल एक और नई चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है कि हम इस बार पार्किंसन के लिए crestpark.in नाम का एक वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको हम एक QR कोड के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं और पार्किंसन रोग के मुख्य लक्षण, उसके इलाज, ऑपरेशन और बाकी सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा। अभी हमने इस वेबसाइट के जरिए पार्किंसंस डिजीज़ के सारे लक्षणों के बारे में जाना, जिसमें मूवमेंट से रिलेटेड और उसके अलावा भी बाकी प्रकार के लक्षणों के बारे में बताया गया।
तो जब हम बात करते हैं तो पार्किंसंस के लिए जो लक्षण होते हैं सारे, उसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन डाइट और रिहैबिलिटेशन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक पार्किंसंस के पेशेंट को जानना चाहिए। जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऐसे मरीजों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो डाइट होती है वो आपकी फाइबर रिच रहे, यानी कि जिसमें फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। सिमिलरली पार्किंसंस की जो एक दवाई होती है लीवोडोपा, जो हम देते हैं मरीजों को खाने के लिए, उसका प्रोटीन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होता है, तो इसीलिए इस दवाई को खाने के साथ नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा के साथ भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स होते हैं, वो भी पार्किंसंस के पेशेंट्स को लेना चाहिए। जब हम रिहैबिलिटेशन यानी कि एक्सरसाइज, क्योंकि पार्किंसंस के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहती है, तो इसके अलावा जो मल्टीविटामिन्स होते हैं इसमें से ये भी हमें देने चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए और आगे इसके इलाज के लिए हम बहुत सारी इस तरीके की दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि इस बीमारी में पेट की जो आपकी गट की मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो इस मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए भी कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, वो दी जाती हैं, और नेचुरल तरीके से भी इन दवाइयों को दिया जा सकता है। जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन पार्किंसन रोग में यदि देने हैं तो उसको डोपामीन से दूर दिया जाना होगा। जैसे आपने 7 बजे लास्ट डोज दे दी डोपामीन, उसके बाद मल्टीविटामिन दीजिए, या वो वाले मल्टीविटामिन दीजिए जिसमें पायरेडॉक्सिन ना हो, क्योंकि पायरेडॉक्सिन नाम का एक स्पेशल मल्टीविटामिन होता है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि नर्व की बीमारी हो गई, न्यूरोबियन तो जरूर देते हैं, वो न्यूरोबियन नुकसान करती है पार्किंसन में, क्योंकि उसमें B6 नाम का विटामिन होता है, वो नहीं देना चाहिए। जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो रिहैबिलिटेशन मूल रूप से 3 तरीके के इसमें विभाजित कर सकते हैं हम। सबसे पहला जो कि मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं उसके लिए, दूसरा स्पीच यानी कि आपकी बोली से रिलेटेड, और तीसरा आपकी सोलिंग यानी कि निगलने की प्रक्रिया से रिलेटेड। जब हम पहले के बारे में बात करते हैं तो उसमें जब मूवमेंट थोड़ी सी आपकी रिजिड हो जाती है, कम हो जाती है, पार्किंसंस के पेशेंट स्लो हो जाते हैं, तो ऐसे में म्यूज़िक थेरेपी के साथ साथ आप इन लोगों को एरोबिक एक्सरसाइजेज, फटीग ना हो, इन सब चीज़ों के लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज और वेट ट्रेनिंग, ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मरीज़ आराम से घर बैठ के दिन में 3 से 4 बार म्यूज़िक थेरेपी के साथ ये आराम से कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम स्पीच के बारे में और सोलिंग डिफिकल्टीज यानी कि निगलने की प्रक्रिया और बोली क्योंकि कम हो जाती है, इसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है वो कि केयर गिवर बर्डन। तो जब हम बात करते हैं पार्किंसंस के पेशेंट्स के बारे में, जो इन लोगों की केयर करते हैं, उन लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट की अच्छे से देखभाल कर सकें। देखिए, हम एक मरीज को देखेंगे, 100 मरीज को देखेंगे, आप लोगों की जो मीडिया है वो लाखों लोगों तक पहुँचती है, तो लाखों लोगों तक इस बात को पहुँचाने का सबसे अच्छा जरिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है। इसका उद्देश्य था, कल वर्ल्ड विश्व पार्किंसन दिवस है, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देना और बीमारी के लक्षणों के बारे में बताना, बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में बताना, उसकी सर्जरी के विषय में बताना, एक्सरसाइज और डाइट की इम्पोर्टेंस समझाना, और इसके अलावा एक नई वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है crestpark.in। क्रेस्ट हमारे ग्रुप का नाम है, पार्क पार्किंसन के लिए, और IN उनका लॉगिन नेम, वो बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण दिमाग में कुछ केमिकल्स की कमी की वजह से बॉडी का एक पार्ट स्लो हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है, राइटिंग छोटी हो जाती है, आदमी धीरे धीरे करके काम करने लगता है और हाथों में कंपन आता है, जिसे हम पिल रोलिंग या ढोलक बजाना या माला जपने टाइप का जो ट्रेमर है, जो रेस्ट में ज़्यादा होता है। आमतौर पर पार्किंसन के रोगी अपना काम तो सारा कर पाते हैं, बट उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो स्लो हो जाती है एक्टिविटीज़, तो ये उसका मुख्य लक्षण है।